आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। विभीषण ने माला तो जपी होगी पर भाला कभी नहीं होगा। एक दिन आया वो भी युद्ध भूमि में ललकार आए, रावण भ्राताश्री नहीं। रामायण में पढ़ के देखिए, लंका कांड में ललकार आए, जरूरत पड़ेगी तुम्हारा फोन भी नहीं उठाएंगे। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। सामने सामने झूठ बोल जाएंगे और वो कभी टाइम पे धोखा नहीं देंगे, याद रखना। रावण कहता है एक ही बार में इसे हटाता हूं, लड़ाई का नाश मार के रख दिया। तुरंत शक्ति का संचार करता है, संधान करता है, शक्ति मारता हूं इसे। राम जी तो कहीं युद्ध भूमि में और दिख रहे थे, यही पता नहीं कब कब राम जी सामने आए। शक्ति अपने सीने पर सहन करके मूर्छित हो गए, लेकिन अपने भक्त की रक्षा की है। उनका प्रण नहीं टूटता कभी। न मैं भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता है। मैं नहीं कह रहा, रामायण कह रही है, तुरंत विभीषण। कहां इनका कर्ज चुका पाएंगे हम कभी? कौन है ऐसा? कौन करता है इतना? जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। आप यहाँ हो ना बेटा, श्याम रामचंद्र की पवन सुत सजा दो
चैलेंज। हर कोना क्या बात, सजा दो घर का हर कोना, मेरे महाराज आए। सजा दो घर का हर कोना, सजा दो घर का हर कोना, मेरे महाराज आए। सजा दो घर का हर कोना, मेरे महाराज आए। दुल्हन सी दुनिया दुल्हन सी, मेरे महाराज आए। दुनिया दुल्हन सी, मेरे महाराज बहुत awesome। सजा दो घर का हर कोना, मेरे महाराज आए। प्रेम की गंगा पधारो, इनके चरणों बहाकर। प्रेम की गंगा बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे महाराज आए। बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे बीस बच्चे नीचे बैठे, यही देखिए इनको। हाँ। 20 बच्चे जो है, ये है बच्चे यहीं पे हैं, केले वगैरह दे दीजिएगा। बहुत क्या बात, अपने बाबा को मन आई, मेरी आंखें देख कर अपने बाप की याद दुल्हन सी, बहुत देव गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। बहुत अच्छा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता देव गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में मेरे कोटि प्रणाम। क्या बात, भक्ति हो तुम्ही शक्ति हो, तुम्ही भक्ति हो तुम्ही शक्ति हो, तुम्ही मुक्ति हो, मेरे शंभु शिवा तुम मुक्ति हो, मेरे शंभु शिवा
गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में कोटि प्रणाम तेरे चरणों में कोटि प्रणाम प्रियतम तुम्हें। ओंकार ध्वनि में सभी सम्मिलित हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ गर्व भरा ये गर्व भरा मस्तक मेरा चरण धूलि तक झुकने दे। बहुत सुंदर भाव। अभिमान और भगवान का साथ नहीं हो सकता कभी भी। हरि बोल। नमन का तात्पर्य यही है, सिर झुकाने का तात्पर्य यही है। इस मस्तक के अंदर जो अहंकार भरा हुआ है उसे झुकाने की कोशिश करें।
ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूलि तक झुकने दे। अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूलि तक झुकने दे। अहंकार विकार भरे मन को, अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने दे। गर्व भरा मस्तक मेरा। हरि बोल। मैं मन के मैल को धो ना सका। हरि बोल, जोर से बोलो ना। मन के मैल को धो ना सका, ये जीवन तेरा हो ना सका। ये जीवन तेरा हो ना सका। अहंकार विकार भरे मन को, अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। मैं ज्ञान की बातों में खोया। हरि बोल, हरि बोल। ज्ञान की बातों में खोया, कर्महीन बनकर सोया। कर्महीन बनकर सोया, जब आँख खुली तो मन रोया। जब आँख खुली तो मन रोया। जग सोए चाहे मुझे जगने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। हरि बोल। जैसा भी हूँ हे हरि, जैसा भी हूँ खोटा या खराब, निर्दोष शरण में
आ तो गया, जैसा भी हूं खोटा या खरा, जैसा भी हूं खोटा या खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया। एक बार ये कह दे खाली जा, एक बार ये कह दे खाली जा, ये प्रीति की रीति छलकने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूलि तक झुकने दे, अहंकार विकार भरे मन को, अहंकार विकार भरे मन को, निज नाम की माला जपने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, मस्तक मेरा, मस्तक मेरा। हरि बोल, हरि बोल। सौभाग्यशाली हैं आप और हम सभी जो उसकी कृपा से इतने सहज में ये दुर्लभ क्षण प्राप्त हो रहे हैं। नमन करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हे प्रभु, आपने कृपा करके भारत जैसी पवित्र धरा पर हमें जन्म लेने का सौभाग्य प्रदान किया है। मानव का शरीर दिया है हमें, सर्वांग परिपूर्ण शरीर दिया है, जिसके एक एक अंग की कीमत हम आंक नहीं सकते। वैज्ञानिक ऋषियों का, ढोंगियों पाखंडियों का नहीं, वैज्ञानिक ऋषियों का चिंतन, जिसके बल पर भारत जगतगुरु के पद पर प्रतिष्ठापित रहा है। कमियां आई हैं हम भारतवासियों में कहीं आई हैं, भारतवर्ष में नहीं। विचार पूर्वक उन कमियों को दूर करें तो भारत फिर से जगतगुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। वो ऋषियों का चिंतन हमें दिया है, महापुरुषों का संग दिया है हमें, सत्संग दिया है कृपा करके हमें। सत्संग में हमें रुचि भी उत्पन्न की है, तभी तो हम यहां बैठे हैं। अनंत कृपाएं, अनंत उपकार किए हैं आपने। हे प्रभु, प्रार्थना है एक कृपा और करो कि जो हम सुने उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लें, तो फिर हम सौभाग्यशाली नहीं परम सौभाग्यशाली हो जाएंगे। धर्म खाली अनुष्ठान का विषय नहीं है, आचरण का विषय है। कथा, प्रवचन, यज्ञ, तीर्थ यात्रा, जप, तप, उपवास, ये सारी धर्म के अनुष्ठान हैं। इनका अपना महत्व है, लेकिन धर्म मात्र अनुष्ठान का नहीं, आचरण का विषय है। मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए धर्म, मेरे जीवन के हर क्रियाकलाप में उतर जाए धर्म, तो समाज में जो विकृतियां, बुराइयां और विकार नजर आ रहे हैं, मेरे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हम क्षमा चाहते हुए कहूंगा कि आज धर्म के लिए लड़ने को तैयार हैं, धर्म के लिए लड़ाने को तैयार हैं, धर्म के लिए मरने को भी तैयार है, धर्म के लिए मारने को भी तैयार है। काश धर्म पर चलने को तैयार हो जाते तो जिंदगी ही कुछ और हो जाती।
हम बोलें तो धर्म हमारे साथ हो, हम देखें तो धर्म हमारे साथ हो, हम चलें तो धर्म हमारे साथ हो, हम कोई क्रियाकलाप करें तो धर्म हमारे साथ हो, हमारे हर आचरण में धर्म हो। जीवन की दिव्यता के बारे में हम सोच भी नहीं सकते कहां तक पहुंच सकती है। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कहने वालों, मेरी भारतीय संस्कृति ने हमें कभी कमजोर नहीं बनाया है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इट मे बी डिफिकल्ट। प्रारंभ से ही हमसे कहा है कि तुम किसकी औलाद हो इसे पहचानो। कभी अहंकार करने को हमारी भारतीय संस्कृति नहीं कह सकती है, अभिमान करने को नहीं कह सकती है। लेकिन अयोध्या के लोग एक चीज का अहंकार किया करते थे, जिनके अंदर अहंकार करीब छू भी नहीं गया कभी, वरना श्री राम वहां प्रकट होते। भगवान और अभिमान का तो साथ है ही नहीं। लेकिन अवधवासी कहते थे ये अहंकार है और कृपा करना ये अभिमान हमारा बना रहे कभी। मैं नहीं कह रहा, रामायण के शब्द कह रहे हैं, अस अभिमान जाए जन भोरे, सेवक हम रघुपति पति मोरे। हम सेवक हैं और राम हमारे स्वामी है। हम किसके सेवक हैं? यह अहंकार हमारा हमेशा बना रहे कि हमारा स्वामी कौन है। जैसे मैं कहा करता हूं, हम गर्व न करें, कुछ ऐसा करें कि हमारा परिवार, हमारा नगर, हमारा प्रदेश, हमारा देश हम पर गर्व का अनुभव करे। कुछ ऐसा करो। हम अहंकार करें, अभिमान करें तो एक किस देश में पैदा हुए हैं हम, जिसका सानी दुनिया में मुझे नहीं नजर आता है, जिस पर लाख आक्रमण होते रहे विभिन्न माध्यमों से और लाख आक्रमण हो रहे हैं, लेकिन उस भारतवर्ष को और भारत की संस्कृति को ना कोई नष्ट कर पाया था, ना कर पा रहा है, ना कभी कर पाएगा। कुछ है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ नहीं, बहुत कुछ है। उसने तो बहुत अधूरा कहा है, कुछ है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। चाहे दुश्मन रहा है दौरे जहां हमारा, मिटाने वाले मिट गए, लेकिन न मिटे थे, न मिट रहे, न कभी मिट पाएंगे। अमिट छाप छोड़ी है इस भारतवर्ष ने। आपको याद होगा जब मैं विश्व धर्म संसद में बोल रहा था, यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा था, जहां 102 देशों के प्रतिनिधि आए हुए थे, जहां कितने राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे, जहां 76 एम्बेसडर आए हुए थे, और जहां 1.25 लाख लोग सियोल ओलंपिक स्टेडियम में बाहर तक खचाखच भरा हुआ था। मैं नहीं बोला था, जब मेरा भारत बोला था, भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 1.25 लाख लोग खड़े होकर के ताली बजा रहे थे। कुछ है। मैंने इतना ही कहा था कि यहां यूनिवर्स की चर्चा करने आए हो, लेकिन यूनिवर्स का नाम भी नहीं लिया किसी ने। ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड पीस तक बोले हैं आप, विश्व शांति तक बोले हैं आप, लेकिन मुझे गर्व होता है अपनी भारतीय संस्कृति पर। सनातन काल से डिम डिम घोष करती आई है, ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौखदय शांति। एकमात्र भारत की इकलौती संस्कृति है जो अंतरिक्ष में भी शांति चाहती है, पाताल में शांति चाहती है, पृथ्वी पर शांति चाहती है, औषधियों में शांति चाहती है, वनस्पतियों में शांति चाहती है, और ज्यादा क्या कह रहा हूं, शांति रेव शांति, शांति में भी शांति चाहने वाली इकलौती भारत की संस्कृति है। इसका सानी कोई दुनिया में नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, वो भारतीय संस्कृति हमें कमजोर बनना नहीं सिखाती है। आज एक नया चिंतन आया है कि धर्म आदमी को कमजोर बना देता, निर्बल बना देता है। जब भी किसी ने ऐसा कहा है, मैंने इतना ही उत्तर दिया है, धर्म कभी भी निर्बल नहीं बनाता, बल्कि निर्मल बनाता है, हमें पवित्र बनाता है।
अंदर की सारी कालिमा को, कलुषता को धो देता है। प्रयास तो करें, कोशिश तो करें। याद रखना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप तो इतने बड़े हैं, परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति हैं आप मानव। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज में मोती गहरे सागर में। ये नहीं कि डुबकी लगाई और मोतियों को ले आया हो। मिलते नहीं सहज में मोती सागर में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, और मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करो, सफलता ना मिले तो भाग्य को दोष मत देना। मेरा हाथ देख दो जरा, मेरा भविष्य देख दो। अरे जिसका हाथ ही नहीं है वो क्या दिखाएगा? भाग्य तो उसका भी है जिसका हाथ ही नहीं है। परमात्मा पर भरोसा रखो और उसकी कृपा से, गुरु कृपा से अपने पर भरोसा रखो। तुम क्या नहीं कर सकते हो, अभिमान करके नहीं। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असंभव तो खुद बता रहा है कि I + M + possible is equal to impossible. Impossible itself say that I am possible. So nothing is impossible in this world. It may be difficult, कठिन हो सकता है। जिन्होंने किया है वो आसमान से दो टपके हैं। मेरा कहीं कॉलेज में, स्कूल में या यूनिवर्सिटीज में लेक्चर होता है, आप लोग देखते हैं रोज नया संदेश आएगा, लेकिन एक वाक्य बार बार रिपीट करता हूं मैं। निराशा और हताशा भरे हुए उन बच्चों के मन में आत्मविश्वास, मनोबल, आत्मबल जगाने के लिए even a loftiest tower rises from ground. Even a loftiest tower, ऊंची से ऊंची मीनार भी इसी जमीन से उठती है, आसमान से नहीं टपकती है। मेरे प्यारे बच्चों, जिन्होंने कुछ करके दिखाया है, बन के दिखाया है, करके दिखाया है, वो भी आसमान से नहीं टपके। हमारी और तुम्हारी तरह वो भी किसी मां के गर्भ से पैदा हुए। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? मैंने बचपन से उनको नहीं देखा जो भाग्य भाग्य चिल्लाते थे, जो कर्मठ थे, लगनशील थे, जिन्होंने कुछ करके दिखाया, उनको पढ़ा करता था। उन्हीं में से एक उदाहरण आता है। अगर मैं पूछूं कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप जानते होंगे कौन सी है? एवरेस्ट। एक जमाना था उस पर कोई चढ़ने की सोचता भी नहीं था। यह विचार होता था कि इस पर कौन चढ़ पाएगा। एक व्यक्ति ने कहा, यह बनाई है तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस पर चढ़ा ना जा सके। कोशिश करते हैं ना, कठोर साधना की, कठोर तपस्या की, मेहनत की उसने। कितने वर्षों की मेहनत करने के बाद उस शेरपाओं को लेकर के और चलने लगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस हाथ में नहीं आई मेरे प्यारे बच्चों को। पहली बार में सफलता हाथ नहीं लगी उसके, लेकिन निराशा और हताशा नहीं। मेरे प्रयास में कहां कमी रह गई, मैं उसे खोजूंगा और दूर करके फिर कोशिश करूंगा। सफलता मेरे कदम चूमेगी जरूर। कहां कहां कमी रह गई उसे देखा, दूर किया, फिर कोशिश की।
उसकी आत्मकथा को पढ़ के देखिए कभी, जो मैंने बचपन में पढ़ी थी। दूसरी बार में भी सफलता नहीं मिली उसे, लेकिन अभी भी वो हारा नहीं है। वो शब्द मेरे को आज भी बचपन के बड़े अच्छे लगते थे। बच्चों को शेयर किया करता हूं उन शब्दों को। हिमालय की तरफ, माउंट एवरेस्ट की तरफ उंगली उठा करके उसने कहा था, ओ माउंट एवरेस्ट, बीइंग ए माउंटेन यू कांट ग्रो बट आई कैन। तुम पर्वत हो, तुम यहीं खड़े रहोगे, आगे नहीं बढ़ सकते हो, लेकिन मानव होने के नाते मैं आगे बढ़ सकता हूं। आई विल कम अगेन एंड आई विल कॉन्कर यू। मैं आऊंगा और तेरे को फतेह करके दिखाऊंगा। वाह, हम हिम्मत हार जाते हैं। हमारी तो किस्मत ही खराब है। हमने इतनी कोशिश करी, फिर भी सफलता मिली। कहां कमी रह गई उसे खोजो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो। आएगा वो दिन, सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी, याद रखना। हरि बोलना। और फिर उसका साथ मिल जाए तो, मैंने बताया था आईएएस जिसने टॉप किया ना, विषय क्या लिया हमने, और बीच में जरा सी बात आई है तो कहूंगा जरूर, क्योंकि बच्चे भी बैठे हैं, मेरे युवा भी बैठे हैं यहां। निराशा और हताशा ना आए हमारे मन में। उस बच्चे से पूछा गया, क्रेडिट गोज टू हुम? ये तुम्हारी सफलता का श्रेय किसे जाता है? उसने सीधे नहीं कहा कि मेरी मेहनत को, उसने कहा परमात्मा की कृपा। बोलो, गुरुओं का मार्गदर्शन, बड़ों के आशीर्वाद, साथियों की शुभकामनाएं और मेरी मेहनत सब मिल करके रंग लाई है। अरे वाह 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 करने को मन करता है? मैंने मेहनत की, मेहनत तो बहुतों ने की है। वो भी सहायता तभी करेगा, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। कोशिश करने वालों की ही सहायता करेगा। वो दैवीय शक्तियां भी सहायता करती हैं, लेकिन कोशिश तो बहुत कर रहे हैं ना। टॉप जो किया है वो कहता है परमात्मा की कृपा, बड़ों के आशीर्वाद, गुरुजनों का मार्गदर्शन और मेरे साथियों की शुभकामनाएं और मेरी मेहनत सब मिलकर के रंग लाई है। जोड़ लो ना इन सब चीजों को, फिर देखो मजा क्या आता है, आनंद है। वो तो तैयार है, अनंत कृपाएं उसने की हैं, अनंत नियामतें दी है उसने, कदम कदम पर हमारा ध्यान रख रहा है। वरना हमारी क्या दशा होती। जो सोचते थे हम नास्तिक हैं, हम नहीं मानते भगवान को, ये कोरोना काल ने फिर दोबारा से सबको याद दिला दिया। हरि बोल रहा, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा कहने वाले खुद कह रहे हैं कि उस समय कोई नजर ही नहीं आ रहा था, और नजर क्या आएगा, कोई आ भी नहीं रहा था। सब जो दम भरते थे, हम तुम पर प्राण न्यौछावर कर सकते हैं, हम तुम पर मरते, हमको भी ना हो जाए, हमारे करीब फटकने को तैयार नहीं थे। भगवान न करे डेथ हो जाए तो कोई डेड बॉडी लेने को तैयार नहीं था। अंतिम क्रिया कैसे हुई कोई पता ही नहीं है। फिर से ऐसे चांसेस बहुत आगे बढ़ रहे हैं। डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता है कि जब भीड़ में आए तो सरकार जो नियम और निर्देश दे आप उनका पालन जरूर किया करो। और साथ ही साथ उस दौर में जिन्होंने हमारी सेवा की है उनको सल्यूट भी बनता है। वो हमारे रियल हीरोज, चाहे डॉक्टर्स थे, नर्सिंग स्टाफ, चाहे सफाई कर्मी थे, चाहे मीडिया कर्मी थे, चाहे सुरक्षा कर्मी थे, स्वयंसेवी संगठन थे, शिक्षक लोग थे, या नगर निगम नगर पालिका के कर्मचारी थे, या शासन प्रशासन के लोग थे। सल्यूट करते हैं उनको जिन्होंने अपनी परवाह ना करके हमारी सहायता की उस समय। लेकिन वो जो अपने आप को नास्तिक समझते थे ना, उन्हें भी पता लग गया कोई है। महाराज जी उस समय और कुछ याद ही नहीं आ रहा था। जो रात दिन हमें नजर आते थे, सपने में भी सोते थे तो वो ही नजर आते थे, अब कोई नजर नहीं आ रहा था। वैसे भी कोई नजर नहीं आ रहा था और हमें भी कोई नजर नहीं आ रहा था। उस समय तो बस एक ही नजर आ रहा था, और उस समय उसी ने बचाया है। एक बार मैं कह रहा था हम करते क्या है, दुनिया के लिए सब कुछ करते हैं, दुनिया के मालिक के लिए हम क्या करते हैं जिसे सब कुछ किया है हमारे लिए। एक जरा सा नाम ही तो लेते हैं, उसमें भी
क्या मिलेगा भगवान का नाम लेके? क्या मिलेगा भगवान का नाम लेके? मेरे से जब कोई कहता ना, मैं कहता हूं लेके देख, तब पता लग जाएगा क्या मिलता है। इस देश के लिए कुर्बान होने में क्या मिलता तू नहीं समझेगा। वो वीर अमर शहीद समझते थे, हंसते हंसते कष्ट सहते थे। कोड़े पड़ रहे हैं, काले पानी की सजा हो रही है, फांसी हो रही है, वंदे वंदे, वाह, भारत माता की जय घोष करते हुए हंसते हंसते सह जाते थे। हरि बोल, जोर से बोल रहा है। दीपक की लौ पर प्राण देने में क्या मिलता है ये तो पतंगा जान सकता है, तू क्या समझेगा। घूमते घूमते प्राण जल जाता है, खाक हो जाता है। कमल की गंध में क्या मिलता है ये तो भौरे से पूछो आप, प्राण त्याग देता है। लकड़ी में छेद कर सकता है, लेकिन शाम का समय हुआ, संध्या काल में कमल की पंखुड़ियां बंद होंगी, उसमें कैद हो गया। लकड़ी में छेद करने की सामर्थ्य कमल की कोमल पंखुड़ियों को नहीं काट पाता है। उसे क्या मिलता है ये तो वही जान सकता है। भगवान का नाम लेके क्या मिलेगा, लेके देखना, पता लग जाएगा क्या मिलेगा। हरि बोल, जोर से बोल रहा है। मैंने तेरा, वो चंद पंक्तियां मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी, पता नहीं क्यों एकदम से याद आ गई, मैं दोहराना चाहता हूं। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। बहुत सुंदर सर मिला के, है ना। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। क्या किया, जरा दो चार बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इतना करने पे ही उसने हमारा हाथ पकड़ लिया और डूबते हुओं को बचा लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया, मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। नाम किया। इस जमाने में मैं अकेला था, कौन है मेरा कौन है पराया। वक्त आते ही सब रिश्तों की पोल खुल जाती है मेरे बच्चों। कई लोग मजबूर होके कहा करते हैं, तुम तो गैरों की बात करते हो, हमने अपनों को भी आजमाया है। तुम तो कांटों से बच कर के चला करते हो, हमने फूलों से जख्म खाया है। इस जमाने में मैं अकेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था।
तेरी माया न सताएगी उसे जिसे अपना तूने मान लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम। दीन दुखियों का तू सहारा है। पता नहीं आज बात आई है तो निकल गया, बाकी में अकेले में बैठ के तो घंटों निकलते हैं जब मौका लग जाए तो। हरि बोल रहा है उसकी कृपा को याद करके। मुझे याद है एक बार बोलते बोलते मन में खाली भाव आया, कौन रखता है हमारा इतना ध्यान, सब काम हमको सौंप दिया तू कर, लेकिन श्वास लेना उसने हमें नहीं सौंपा। वरना आप तो क्या कहते हो, हमें तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, मर जाएगा। उन्होंने कहा ये तो ऐसा बोलता है, इस सांस लेना इसके हाथ में मत दो, उसने अपने हाथ में रखा है, हम नहीं लेते, ये चलती है। हमें जब लेना पड़ता है ना तो जान निकलती है। वो दौर याद करिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो कोरोना काल में आया था, उससे रोंगटे भी खड़े होते हैं। और दूसरी तरफ नमन करने को मन करता है जिन्होंने ऑक्सीजन लंगर तक चलाए, उनके लिए। सांस हम लेते नहीं, उसने अपने पास रखा है। हम सोए होते हैं तो हम सांस ले रहे होते हैं, बोलो ना, कौन ले रहा होता है? आदमी जब बेहोश होता है तब सांस कौन ले रहा होता है? ये कोरी कहानी नहीं सुना रहा, या डॉक्टर्स भी बैठे हैं, मेडिकल साइंस से जुड़े लोग बैठे, बताओ ना कौन ले रहा होता उस समय? बड़ी कृपा है उसकी, लाख जन्म लेकर के कर्जा नहीं चुका सकते हम, माता पिता का कर्जा नहीं चुका सकते हम। उस एक घड़ी जिसमें जीवन और मौत के बीच झूलते हुए मां हमें जन्म देती है, कितनी माताएं मर जाती है, लाख जन्म लेकर के कर्जा नहीं चुका सकते हैं। पता नहीं हम कहां जी रहे होते, कैसा जीवन जी रहे होते, किस हालात में होते, अगर गुरु का मार्गदर्शन न मिला होता। गुरु का ऋण हम चुका नहीं सकते कभी, प्रभु का ऋण चुका नहीं सकते हम कभी। जिसमें जन्म लिया है, पले हैं, बड़े हुए हैं, रह रहे हैं, इस भारत माता का भी कर्जा कभी चुका नहीं सकते हम, लाख जन्म लेकर के। और जिन्होंने हमें यह अवसर दिया है ये सब देखने का, उन वीर अमर शहीदों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी ऋण कभी चुका नहीं सकते हैं। कल वहां लोग देख रहे थे, जब अयोध्या जी में मैं था, पूरा समय दिया उन्होंने, 2.5-3 घंटे हम लोग अंदर थे बस, पूरी आरती में, पूजा में। पहले जाता था तो आंसू थमते नहीं थे कि हम लोग कैसे कैसे मकानों में रहते हैं, और जिनको हम प्रभु कहते हैं उनको टेंट में रखा हुआ है हमने। वो तो दुनिया का मालिक है। और मैं गया, इतना वैभव देख करके तो अब खुशी होनी चाहिए, और खुशी के आंसू भी रुके नहीं, लगातार आंखों से बरसते रहे कि हे प्रभु आपने क्या दिव्य चमत्कार किया है। ये जब छलकते हैं ना, अहंकार सारा खत्म हो जाता है, साफ हो जाता है, विकार सब साफ हो जाते हैं।
तो मैं कई दिन तक भोजन नहीं कर पाया, रोना आता था। हम तो नाम भी लेते तो गिन करके, इतनी माला रटी हमने, इतने माला रटी हमने, और कितने लोग कहेंगे क्या मिलेगा नाम लेकर के। तो बिना हिसाब के हमको दिए जा रहा है, बिना गिनती करे हमको दिए जा रहा, रात दिन दिए जा रहा है, नहीं चुका सकते। समय आने पर पता लगता है एक तू ही तो है अपना, और है कौन अपना है। वो अपनापन कहां गया जाए। भाई बहन के रिश्तों को देख लो, पति पत्नी के रिश्तों को देख लो, माँ बाप बच्चों के रिश्तों को देख लो, मित्र मित्र को देख लो, कहीं ना कहीं पीछे कुछ नजर आएगा जिस वजह से संबंध निभ रहे हैं। खाली समय आते ही पोल खुल जाती है। 18 दिन मैंने प्रवचन किया था एक वाक्य पर कि अपनापन हर दर्द की दवा है, लेकिन अपनों के दिए दर्द की दुनिया में कोई दवा नहीं है। याद रखें, कचोटता है। इससे ऐसी उम्मीद नहीं थी, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने में ऐसा किया। दीन दुखियों का तू सहारा है, डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने न दिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम। इतना कौन करता है किसी के लिए, कौन करता है किसी के लिए। जो करता भी है सबके स्वार्थ हैं, निस्वार्थ भाव से कौन कर रहा है। इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए। जितना तूने किया है मेरे लिए, जितना तूने किया है मेरे लिए। जितना तूने किया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। जो मेरा हाथ तूने थाम
लिया। हरि बोल रहा है। ये सोच करके उसे साथ रखोगे ना तो ताकत आएगी तुम्हारे अंदर। शरीर में भी बल होना चाहिए, बहुत जरूरी है। किसी कारणवश शरीर में बल यदि नहीं है तो मनोबल, आत्मबल या आत्मविश्वास को कभी कम मत होने देना। बड़े बड़े ताकतवर भी जो न कर पाए तुम कर जाओगे, याद रखना। इस मनोबल के भरोसे, आत्मबल के भरोसे और आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस को कभी लूज मत करना है। और याद रखना ये कब बढ़ता है, जब हमें पता लगता है कोई है ना मेरे साथ। हरि बोल। ये पता लग जाए कि कोई मेरे साथ है, एक ताकत का संचार होता है मेरे अंदर। विभीषण ने माला तो जपी होगी पर भाला कभी नहीं लिया होगा। एक दिन आया, वो भी युद्ध भूमि में ललकार रहा है, रावण भ्राताश्री नहीं। रामायण में पढ़ के देखिए, लंका कांड में ललकार रहा है, ए रावण। रावण ऐसे करने लगा। इसके अंदर ताकत। और याद रखना, जिनके बल पर उछलते हो ना दुनिया में, जो तुम्हें दावे से कहते हैं मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, ये कब साथ छोड़ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। जरूरत पड़ेगी तुम्हारा फोन भी नहीं उठाएंगे। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। सामने सामने झूठ बोल जाएंगे। समय आते ही पोल खुल जाएगी। तभी मैं कहा करता हूं, दुनिया लाख कहे मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, कभी भरोसा मत करना। और संत, सदगुरु और परमात्मा ना भी कहें तो सोचो वो कह रहे हैं मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना। घबराने की क्या आवश्यकता है, मैं हूं तेरे साथ। तुम्हें लगना चाहिए वो कह रहे हैं, और अपने साथ रखना, ताकत मिलेगी तुम्हें। विभीषण जैसा ललकार रहा है आज, और वो कभी टाइम पे धोखा नहीं देंगे, याद रखना। रावण कहता है एक ही बार में इसे हटाता हूं, लड़ाई का नाश मार के रख दिया। तुरंत शक्ति का संचार करता है, संधान करता है, शक्ति मारता हूं इसे। राम जी तो कहीं युद्ध भूमि में और दिख रहे थे, शक्ति अभी विभीषण तक न आई। पता नहीं कब कब राम जी सामने आए। शक्ति अपने सीने पर सहन करके मूर्छित हो गए हैं, लेकिन अपने भक्त की रक्षा की है। उनका प्रण नहीं टूटता कभी। न मैं भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता है। मैं नहीं कह रहा, रामायण कह रही है, तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सही सो सैला। शक्ति का अपने ऊपर। तभी तो लगता है कि हमारे गुरु, हमारे प्रभु हमारे कष्टों को भी अपने ऊपर लेकर के कष्ट उठाने को तैयार रहते हैं। कहां इनका कर्ज चुका पाएंगे हम कभी? कौन है ऐसा? कौन करता है इतना? कौन करता है किसी के लिए जितना तूने किया है मेरे लिए? कदम कदम पर कहो उसे, क्या क्या नहीं किया तूने। इतनी हिम्मत विभीषण में कैसे आई होगी, सोचो ना। क्योंकि उसे पता है कोई, बोलो ना जोर से, कौन है। अरे मुख पवित्र हो जाएगा, वाणी कौन है? जोर से बोलो ना, और 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 जोर से बोलो ना। वह है ना मेरे साथ, मुझे घबराने की क्या आवश्यकता है। संचार होता है, ताकत आती है। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। श्वासों के स्वर झंकार रहे, जगदीश हरे।
हारे के हरि नाम। सरेंडर करके तो देखो, दोनों हाथ उठा के देखो, ना के हाथ पकड़ ले तो तब कह लेना, और उसने पकड़ लिया तो फिर डूब कैसे सकते हो तुम? हरि बोल रहा है। लगेगा कोई है मेरे साथ। आपको याद होगा वो उदाहरण, आधी रात में आकर के ए बाली बाहर निकल। कौन कह रहा है? सुग्रीव, जो बाली के डर के मारे भागा फिरता था। वो कमजोर, भीरू, डरपोक सुग्रीव कह रहा है बाली। बाली ऐसे कर रहा है, ये मुंह और मसूर की दाल। लेकिन उसे चुनौती स्वीकार करना बर्दाश्त नहीं था। जब बार बार पुकारने लगा तो निकल करके आया, कौन? आओ मेरे साथ युद्ध कर। पूरी कथा आपको पता है, मुझे सुनाने की आवश्यकता नहीं है। आज सुग्रीव में इतनी ताकत कैसे आ गई? कोई? अरे जोर से बोलो भाई। उसे पता है कोई है। दुनिया लाख कहे मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, कभी भरोसा मत करना। कब साथ छोड़ जाए। किसने दुनिया में किसने निभाया है हमेशा किसका साथ? किसी के माता पिता साथ छोड़ जाते हैं, किसी की औलाद साथ छोड़ जाती है, किसी का भाई साथ छोड़ जाता है, किसी की बहन साथ छोड़ जाती है, किसी का पति साथ छोड़ जाता है, किसी की पत्नी साथ छोड़ जाती है, किसी का इतना प्रिय निकटतम मित्र साथ छोड़ जाता है। हमेशा किसने किसका साथ निभाया? दुनिया को छोड़ो आप, बाल कितने अच्छे थे, हमेशा रहे क्या? धीरे धीरे हेलीपैड बनने लगा, हेलीकॉप्टर उतार लो, फिर धीरे धीरे एयर स्ट्रिप बनने लगी, सब साफ, साइड में काली। हरि बोल रहा है। साथ छोड़ गए। आंखों पर इतना गर्व था हमें, धीरे धीरे इतना चश्मा, फिर इतना चश्मा, फिर इतना, अब दिखता ही नहीं है। हमेशा साथ निभाएगी। बगल में कोई बात करता था ना, मकान के पड़ोस में भी एक कान सुन लेते थे। तभी तो कहावत बनी थी, दीवारों के भी कान होते। लेकिन अब सामने भी कोई बोले थे, मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन लोग कहते ना, वो बाजार में कोई आ रहे थे, कोई सहेली मिल गई, बहन जी ठीक हो? हाँ बैंगन लाई हूं। बाल बच्चे मजे में? हाँ भरता बना के खाऊंगी। हरि बोल रहा जोर से। ये खाली हंसने की बात नहीं है। छोड़ गए साथ। क्या जवान थी हमारी, आज लड़खड़ा रही है। बोलना कुछ चाहते हैं, निकल कुछ रही है। यूं सीना रहता था तना हुआ, अब यूं हो गया है। गर्दन अकड़ी रहती थी, अब हरि बोल रहा है, जोर से बोलो रहा है। क्या दम भरते थे हम, दौड़े दौड़े जाते थे, दौड़े दौड़े। अब घुटने साथ नहीं दे रहे। एक दिन ये अंग प्रत्यंग का शरीर ही साथ छोड़ जाता है। किसने हमेशा साथ निभाया है, एक उदाहरण नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे गुरु ने और प्रभु ने साथ छुड़ाया है कभी, एक उदाहरण नहीं मिलेगा। हरि बोलना है, जोर से बोलना है। ताकत का संचार होता है, पता लगे कि कोई है मेरे साथ, है ना मेरा सदगुरु, है ना मेरा परमात्मा मेरे साथ। नथिंग टू वरी। जब साथ में हरि, घबराने की क्या आवश्यकता है। जिसको भी तुम मानते हो लिख लेना, बाहर ना लिखो, दिल की दीवार पर लिख लेना। नो फियर, वो कह रहा है नो फियर व्हेन आई एम हियर। कोई डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और मैं नहीं कह रहा, हमारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे अंदर दैवीय संपदाओं का विकास होने लगता है। और सबसे पहली दैवीय संपदा कौन सी है जानते हैं आप? अभयम। पहली क्या है? अभयम। डर नहीं लगता है। डरता तो गुंडा भी नहीं है, पर किसी को डराता है। पर भक्त ना डरता है, ना किसी को डराने की कोशिश करता है। भय है ही नहीं भाई, भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन। कोई डर नहीं है। उसे आवाज आती है, मैं हूं ना, डर क्यों रहा है। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, हमें चिंता है ही नहीं, वो है ना मेरे साथ। ताकतवर, ताकतवर बनाती है, ये कमजोर नहीं बनाती है। और याद रखना,
अगर शक्ति नहीं है तुम्हारे अंदर तो शब तुल्य है जीवन, जिंदा भी मृतक के समान है हम। रामायण में भी कहा है जीवित शब सम 14 प्राणी, 14 व्यक्ति मरे भी जिंदा के समान है, जिंदा भी मरे के समान है। जिंदा भी, बहुत से मरे भी जिंदा के समान है और बहुत से जिंदा भी, एक मरता तो नामो निशान भी नहीं। मेरी हजारों रचनाओं में एक गजल बहुत पुरानी है, आज से 45-44 साल पुरानी। एक मरता तो नामो निशान भी नहीं, एक मर के अमर हो जाता है, एक मर के भी जिंदा रहता है, एक जिंदा भी मर जाता है। एक के मरने पे रोते लाखों बशर, मरने में भी बहुत अंतर है, और एक के मरने पे खुश हैं होते, बढ़िया मर गया है, बवाला टला। एक के रोने पे, एक के मरने पे रोते लाखों बशर, एक के मरने पे खुश हैं होते वही। एक हंस हंस के मरने को तैयार है, एक सुन मौत का नाम डर जाता है। एक मरता तो नामो निशान भी नहीं, एक मर के अमर हो जाता है। पूरा नहीं सुना रहा हूं, डर नहीं है। मृत्यु का तो वैसे भी एक दिन आनी है, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। क्या नाम है? दुनिया में मरते क्यों हैं लोग महाराज जी? मैंने कहा मृत्यु लोक में रहते हैं। अब मृत्यु लोक में मृत्यु नहीं होगी तो भाई कहां होगी? हरि बोलना, जोर से बोलो ना। बस मजा ऐसा है, मजा तब है जब मर के भी तुम न मरो, अमर हो जाओ। जो राष्ट्र के काम आ गए, जो समाज के काम आ गए, जो धर्म के काम आ गए, जो संस्कृति के काम आ गए, वो मर करके भी नहीं मरे, अमर हो गए। याद रखना। हरि बोलना है, जोर से बोल रहा है, और जोर से बोल रहा है। शक्ति का संचार होगा, डर हमारे अंदर नहीं रहेगा। और याद रखना, शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। जीवित भी शब तुल्य है प्राणी, मुर्दे की तरह है। वर्ष में 2 बार हम नवरात्रियों में शक्ति की उपासना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु, विभिन्न रूपों में कहते हैं ना, तो शक्ति रूप भी कहते हैं। शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। और शक्ति की उपासना करते हैं हम। और मैं कहा करता हूं शक्ति की उपासना तब हमारी सही है जब हम अपनी शक्तियों को नष्ट न होने दें और शक्तियां अर्जित करने की कोशिश करें, शक्ति संपन्न बनने की कोशिश करें। हर व्यक्ति यदि शक्ति संपन्न होगा, मेरा राष्ट्र शक्ति संपन्न होगा। किसी की हिम्मत नहीं जो मेरी मां की ओर बुरी नजर डाल दे। किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है जो भारत माता की ओर बुरी नजर डालने की हिम्मत कर सके। फिर हम खाली बुलबुल नहीं है, फिर भारत की आन बान शान बढ़ाने के लिए तो बुलबुल तो क्या, एक चींटी भी कह दो, गर्व का अनुभव कर, गर्व से गाते रहेंगे हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा। लेकिन अगर कोई मेरी मां की ओर बुरी नजर डाले तो मैं कह दूं, ना तो फिर हम बुलबुल हैं और ना मेरी मां सोने की चिड़िया है। फिर इसके वो लाल हैं, वो सिंह हैं जो तेरी आंखें और आंतें निकालने की हिम्मत भी रखते हैं। हरि बोल रहा है। बच्चे बच्चे के मन में भाव आ जाए। एक वो दिन आया था, गली गली में वो डायलॉग बोला जाता था, दूध मांगोगे तो, मेरे को याद नहीं रहा, जरा बोलो ना, दूध मांगोगे तो। इसका मतलब सबको नहीं आता क्या? शायद दूध मांगोगे तो, और कश्मीर मांगोगे तो, जरा जोर से बोल के दिखाओ ना, कश्मीर मांगोगे तो। बच्चा 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 भारत का गली गली में गाया करता था, भारत माता की वंदे वंदे। शक्ति का संचार होगा। और शक्ति के बिना क्या है? कोरोना काल में एक शब्द तो सबको याद हो गया होगा, इम्यूनिटी कमजोर है ना, इसीलिए असर हुआ। जिसकी इम्यूनिटी, अंग्रेजी आए ना आए 2-4 शब्द तो रट गए है।
जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। अरे बाहर तो कितने रोगाणु, विषाणु, कीटाणु हैं, पर उनका प्रभाव किस पर होगा? जो कमजोर है। जिसके अंदर शक्ति है, कोई प्रभाव नहीं हो सकता है, याद रखना। कोई मार नहीं सकता हमें, चाहे वो रोगाणु हो या कीटाणु हो या विषाणु हो या कोई भी क्यों ना हो, ये नहीं मारते, हमारी कमजोरियां मारती हैं हमें। हम कभी कमजोर ना बने और अपने अंदर कमजोरियां ना आने दें, याद रखना। हरि बोल। कमजोर ना बने और कमजोरियां, वीकनेसेस, प्यार सबसे करो लेकिन अपनी वीकनेस मत बनाना किसी को भी। उसका बड़ा नाजायज फायदा उठाते हैं लोग। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। कमजोरी नहीं बननी चाहिए कोई, हमारी वीकनेस नहीं है। कोई नहीं मार सकता मेरे को, कोई नहीं गिरा सकता। मेरी अपनी कमजोरियां और कमजोरी मारती है मेरे को। पवन पुत्र हनुमान जी का कल हम कितने सौभाग्यशाली हैं। मैं हनुमानगढ़ी पर ही मना रहा था पवन पुत्र हनुमान जी का पावन प्राकट्य उत्सव मना रहे थे हम लोग। कल वहीं अयोध्या में थे हम, और सारा देश नहीं, सारी विश्व में जो सनातन धर्म है उनके लिए तो हर जगह पर ही अयोध्या भरी हुई थी, हर जगह पर वही हो। बड़ा आनंद आ रहा था। आप याद करिए, जब पवन पुत्र हनुमान जी जाते हैं माता सीता की खोज में, तो समुद्र के अंदर एक सिंगिका नाम की राक्षसी रहती थी। सुंदरकांड में पढ़ते हैं आप। क्या करती थी? आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की परछाई पकड़ती थी और वो खिंचा आता था और उसे खा जाती थी। सुना है ना? निश्चरी एक सिंधु महरही, करिमाया नभ के खग गही, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परछाई, गहई छाह सकसो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। ये परछाई क्या है जानते हैं आप? काय का प्रतीक है ये परछाई? परछाई कमजोरियों का प्रतीक है। क्या करती थी? कमजोरी पकड़ती थी। बस कमजोरी पकड़ी, आदमी खिंचा हुआ आएगा, खा जाती थी। सुल्ताना डाकू, फलाना डाकू, डिकाना डाकू, नाम तो सुने होंगे ना। चैलेंज करके आते थे, कल 12 बजे हम आकर के डकैती डालेंगे, और डाल जाते थे। सेना देखती रहती थी, सैनिक देखते रहते थे, कोई कुछ नहीं कर पाता था उनका, कोई पकड़ नहीं पाता था। फिर पकड़े कहां जाते थे मालूम है आपको? वहां पर वो शराब पीते हैं, वहां पर मुजरा देखते हैं, बस चारों तरफ से घेरा पकड़ लिया। कमजोरियां मारती है, किसी को कोई नहीं मार सकता, उसकी कमजोरी और कमजोरियां मारती हैं, याद रखना। हरि बोल। अब मेरे पवन पुत्र हनुमान में कोई कमजोरी है ही नहीं। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा, ताहि मारी मारुत सुत वीरा, वारिधि पार गयौ मति धीरा। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, धनुज वन कृशानुम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, वानरा नाम अधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम, वात जातम नमामि। बल के भंडार हैं। हम मांगते किसके? जिसके पास कुछ होगा उसी से तो मांगेंगे ना। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जिसके पास कुछ होगा उसी से तो मांगेगा कोई। जिसके पास कुछ होगा ही नहीं तो वो क्या देगा? संतों महापुरुषों के पास आते हैं, गुरुदेव के पास आते हैं, प्रभु की शरण में आते हैं, प्रभु हमें शांति दो। बहुत मन अशांत रहता है क्योंकि वो खुद शांतिमय है, उनके पास शांति है, तभी तो शांति दे सकते हैं। सुंदरकांड की सुंदरता यहीं से शुरू होती है। शांतम, एक बार बोल लो मेरे साथ, शांतम शाश्वत अप्रमेय अनघम, निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणिद्र सेव्य मनिषम, वेदांत वेद्यम। मैं पूरा नहीं कर, शांतम। पहले प्रभु खुद कैसे हैं? शांत हैं, तभी तो अंत में कहा है शांति प्रदम।
क्योंकि शांति वही प्रदान कर सकता है जो खुद भी शांत होगा। जो खुद ही शांत नहीं है वो क्या किसी को शांति देगा? जो डूब चुके हैं बीच भंवर, औरों को किनारा क्या देंगे। एक डूबने वाला दूसरे डूबने वाले के मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। अरे वो तो खुद उम्मीद में कोई आए और मुझे बचाए। बचा कौन सकता है? जो खुद किनारे पर लग गया है वो तुम्हें उबार करके बाहर ला सकता है। जो खुद डूब रहा है वो क्या डूबते को बचाएगा है? जो खुद ही सहारे जीते हैं औरों को सहारा क्या देंगे। जो डूब रहे हैं बीच भंवर, औरों को किनारा। अब भी ये दिले नादान समझ, ये दर दर की ठोकर क्या देगी। दर एक पकड़ जगदाता का, ये जगत दुखारे क्या देंगे। कुछ नहीं, पकड़ ले, एक पकड़ ले बस। हनुमान जी में कोई कमजोरी नहीं है तो सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, वरना जो ऊपर से उड़ के जाता था सबको खा जाती है। वो उनको नहीं खाती है, उनकी कमजोरियां, उनकी कमजोरी मारती है। याद रखना। महाभारत का नाम सुना है आपने? एक भारत ही है जिसमें भारत में भी महाभारत है। और बाप रे, युद्ध भूमि में तलवारें चलती हैं, अस्त्र शस्त्र चलते हैं, लेकिन भारत के उस महाभारत में गीता का ज्ञान उभर के आता है। वाह वाह वाह, ये मेरे भारतवर्ष में ही हो सकता है। युद्ध में रणभेरी बच चुकी हो, तोपें तैयार हैं, अस्त्र शस्त्र तैयार हैं, और वहां पर कृष्णार्जुन संवाद उभर करके आता है। वाह 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 वाह। उस महाभारत के उस दृश्य को याद करिए, अगर आपको याद हो तो। एक ऐसा समय भी आया था, भीम और दुर्योधन का युद्ध चल रहा था। भीम भी बहुत ताकतवर है तो दुर्योधन भी कोई कम नहीं है। गदा युद्ध में भी निपुण है और वो भी बलराम जी का सिखाया हुआ। बाल बांका नहीं कर पाया भीम, ना दुर्योधन भीम का कर पा रहा है, ना भीम दुर्योधन का कर पा रहा, कुछ नहीं हो रहा। फिर मल्ल युद्ध भी हुआ है, कुछ नहीं बिगड़ रहा। सब परेशान है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। कोई निर्णय निकल ही नहीं पा रहा हार जीत का। याद करिए, भगवान श्री कृष्ण ऊंची जगह पर खड़े होते हैं और वहां से इशारा करते हैं, यहां मार, यहां मार, यूं इशारा करते हैं। ओ, साथ रहने का मजा तब है जब इशारा समझो एक दूसरे का। जैसे यूं किया है, एक गदा मारी जांग पर, टाक। गांधारी ने आंख से पट्टी उतारनी थी और उसे वरदान मिला है कि जब आंख से पट्टी उतारेगी, जहां दृष्टि जाएगी वह वज्र की तरह हो जाएगा। पुत्र मोह। दुर्योधन, सुबह सुबह अंधेरे में आ जाना, मैं आंख से पट्टी उतारूंगी, तेरे को देख लूंगी, वज्र की तरह हो जाएगा तू, तेरा बाल बांका नहीं कर पाएगा कोई। ठीक है मां, नंगा होकर के आना, नग्न होकर के दुर्योधन। लेकिन पांडवों की रक्षा करने वाले कृष्ण मार्ग में मिले। क्या हुआ? यूं करने लगा। तेरे को शर्म नहीं आती है? दुर्योधन आज नंगा जा रहा है, नंगा। क्या हो गया? मां के पास जा रहा हूं। बोले मां के पास बच्चा जाए कोई बात नहीं, तू युवा है, तेरे को शर्म आनी चाहिए, एक लज्जा मर्यादा होती है कोई। अब क्या करूं? पत्ते लपेट ले। पत्ते तोड़े, लपेट लिए, मां के पास पहुंचा। मां, मैं आ गया हूं। मां ने पट्टी उतारी, ऊपर से नीचे तक देखती जा रही है, लेकिन जब यहां पहुंची, तेरे की ये क्या किया तूने? वो कृष्ण, ओ हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, ये तूने बहुत गलत कर दिया, सारा शरीर वज्र की तरह हो गया, ये हिस्सा कमजोर रह गया है। भीम नहीं दुर्योधन को मार सकता, क्योंकि दुर्योधन भी कम नहीं है, याद रखना।
लेकिन दुर्योधन की कमजोरी ने मारा है उससे, कमजोरी ने मारा है। कमजोर मत बनो और कमजोरियां मत आने दो अपने अंदर, ये सोचते हुए कौन है मेरे साथ। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब सर, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। दोनों हाथ ऊपर। न खाने की न पीने की, न जीने की न मरने की। न जीने की न मरने की, मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हरि बोल। किया करते हो तुम दिन रात, अरे किस बात की चिंता। अरे किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ में जब हाथ, हमें किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ में जब हाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हरि बोल। गुरुदेव की कृपा बनाया दास चरणों का। हुई गुरुदेव की कृपा बनाया दास चरणों का।
रहे हर श्वास में हरि जी तुम्हारे नाम की चिंता, रहे हर श्वास में हरि जी तुम्हारे नाम की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री, हमें किस बात की चिंता। हरि बोल। मिली खुशियां हमें तुमसे हरि में, और क्या मांगू। मिली खुशियां तुमसे हरि में, और क्या मांगू। तुम्हारा कर रहा चिंतन, तुम्हीं पर छोड़ दी चिंता। तुम्हारा कर रहा चिंतन, तुम्हीं पर छोड़ दी चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता। हरि बोल, हरि बोल। मेरी भारतीय संस्कृति कमजोर नहीं बनाती है, निर्बल नहीं बनाती, निर्मल बनाती है। कमजोरी तो सिखाई नहीं कहीं। बचपन से प्रार्थना करते थे, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हे परमात्मा, हमारा मनोबल कभी कमजोर ना हो, हमारा आत्मबल कभी कमजोर ना हो। हम कभी अपने आत्मविश्वास को ना खो बैठे। उतार चढ़ाव तो चलता है, लेकिन हमें मालूम है कि जब तूस आते हैं तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं, पर जो हरि के सहारे हैं उन्हें वो ही बचाते हैं। सुख दुख की चिंता है ही नहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं। मेरा विश्वास न टूट जाए कभी, टूटे न लगा यह तार रहे। जगदीश हरे, जगदीश हरे। याद रखना, सुख दुख का दौर, उतार चढ़ाव, ये तो वो सामान्य बातें हैं जीवन की। दुख भी मानव की संपत्ति है, तो क्यों दुख से घबराता है। सुख आया है तो जाएगा, दुख आया है तो जाएगा। जब सुख जाएगा तो दुख देकर, और जब दुख जाएगा तो सुख देकर जाने वाले से मानव क्यों घबराता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तो क्यों दुख से घबराता है। सुख संध्या का वह लाल क्षितिज, सूर्यास्त जब होने लगता है, हालांकि ना सूर्य उदय होता है ना अस्त, हमारी निगाह में जब होने लगता है,
बड़ा सुंदर लगता है, लोग सनसेट पॉइंट देखने जाते हैं। सुंदर तो बहुत है, पर इसके बाद अंधेरा है। फिर सुख संध्या का वह लाल क्षितिज जिसके पश्चात अंधेरा है, दुख प्रातः का छुटपुटा समय जिसके पश्चात सवेरा है। दुख का अभ्यासी मानव ही सुख पर अधिकार जमाता है, दुख भी मानव की संपत्ति है तो क्यों दुख से घबराता है। दुख के सम्मुख जो सिहर उठे, इतिहास उन्हें ना जान सका। दुख में भी कर्मठ धीर रहे, उनको ही जग पहचान सका। दुख एक कसौटी है जिस पर यह मानव परखा जाता है, दुख भी मानव की संपत्ति है तो क्यों दुख से घबराता है। सुख सुपना, दुख बुदबुदा दोनों हैं मेहमान, और मेहमान उसी को कहते जो हमेशा न रहे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, वरना तीसरे दिन तो पूछने लगते फिर आपका क्या प्रोग्राम है, और टिकट विकेट तो हो गई ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको कोई। ये सब मेहमान है, आते जाते रहते हैं। बस एक भक्त कहता है दुख की सुख की चिंता है ही नहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं। जो तेरे प्रति मेरा विश्वास है ना, वो कभी खत्म ना हो, बल्कि और दृढ़ होता जाए, और दृढ़ होता जाए, और दृढ़ होता जाए। ये जो तार लगा है ना तेरे साथ, एक कर तार जिसके कर में है तार सबकी, वो तार कभी टूट ना जाए। फिर घबराने की जरूरत नहीं, आपके अंदर एक ताकत आएगी, आपका मनोबल कभी कमजोर नहीं होगा, आत्मबल कभी कमजोर नहीं होगा, आत्मविश्वास कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि विश्वास है वो है ना मेरे साथ, वो है ना मेरे साथ, वो है ना मेरे साथ। बस हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। प्रभु को मत भूल जाना और हिम्मत मत हार जाना, टूट मत जाना कभी, बिखर मत जाना कभी। जिनकी पूजा करते हैं ना, क्षमा चाहते हुए कहूंगा, जरा सा टूट जाए तो उन भगवान की मूर्तियों को भी बाहर ला करके पेड़ के नीचे डाल देते हैं। ये दुनिया के लोग जब टूट जाते हैं तो जब भगवान के साथ ऐसा करते हैं, तुम्हारे साथ क्या करेंगे। टूटतों को और तोड़ती है दुनिया, याद रखना। आपके घर में यज्ञ होने वाला, मुझे मालूम है समय हो गया होगा, तो इसलिए मैं घड़ी पहनता नहीं। समय की मर्यादा का पालन करना भी हमारा कर्तव्य है। हमारे घर में यज्ञ होने वाला है, यज्ञ वेदी बनाने के लिए कुछ ईंटों की आवश्यकता थी, आसपास कोई ईंटें थी नहीं, क्योंकि आलीशान महल खड़े थे, पास में बंगले खड़े थे, कोठियां खड़ी थी। जो ईंटों की जरूरत पड़ेगी तो उन आलीशान खड़े महलों, बंगलों और कोठियों में से लोगे, या किसी के टूटे मकान में से लेकर के आओगे, बोलो ना। ये मेंटेलिटी है हमारी। बंगले वाले से कहेंगे हमें 5-7 ईंटें निकाल करके दे दो जरा। जिसका घर टूटा पड़ा है उसके पास जाएंगे, भाई साहब हवन हो रहा है, हमारे घर में 5-7 ईंटों की जरूरत है। अरे पहले ही टूटा है, तुम भी तोड़वा दो। और ये तोड़तों को और तोड़ते हैं। अगर तुम्हें लगा ना मेरा गुरु मेरे साथ है, मेरे प्रभु मेरे साथ है, कभी टूटोगे नहीं, बिखरोगे नहीं कभी। उसको साथ रखना, गुरु का मार्गदर्शन साथ रखना, उसको साथ रखना, हिम्मत बनी रहेगी। और याद रखना, वो साथ रहा ना तो ये जीवन क्या है, संग्राम बना हुआ है। संग्राम खाली वही नहीं है जो तीरों तलवारों से और बंदूकों और तोपों से ही होता है, ये जीवन भी संग्राम बना हुआ है। द्वंद्व चल रहा है हर एक के अंदर, लड़ रहे हैं लोग, जूझ रहे हैं लोग। कोई बीमारियों से लड़ रहा है, कोई गरीबी से लड़ रहा है, कोई अशांति से लड़ रहा है, कोई घर के कला कलेश से लड़ रहे हैं सारे। संग्राम बना हुआ है जीवन। संग्राम रखोगे ना तो संग्राम में कभी पराजित नहीं होगे। संग्राम मनुवारे, ये जीवन है संग्राम। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, मनवारे
जीवन है संग्राम। मनवारे जीवन है संग्राम। लोक यही परलोक यही है, यही धरा यही व्यो, यही धरा यही व्यो। लोक यही परलोक यही है, यही धरा यही व्यो, यही धरा यही पुरातन नारायण है, यही सनातन ओ, यही सनातन ओ, यही पुरातन नारायण है, यही सनातन ओ, यही सनातन ओ। इससे बड़ा नहीं कोई नाम, इससे बड़ा नहीं कोई नाम। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। ओ मनवारे जीवन है संग्राम। मनवारे जीवन है संग्राम। इसके करतब अजब अनोखे, गजब के इसके खेल, गजब के इसके खेल। इसके करतब अजब अनोखे, गजब के इसके खेल, गजब के इसके। सूर्य चंद्र के दीप जलाता, बिन बाती बिन तेल, बिन बाती बिन तेल। सूर्य चंद्र के दीप जलाता, बिन बाती बिन तेल। यही संवारे सारे काम, यही सवारे सारे काम। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम, भजले राम राम राम। मनवारे जीवन है संग्राम। मनवारे जीवन है संग्राम। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि
हरि बोल, हरि बोल। आज सुबह से ही पहली जगह नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन धन्य है आपका प्यार, आपके प्रेमपूर्ण आग्रह पर यहां भी आपके बीच पहुंचा। सच बता रहा हूं, उस महापुरुष को नमन करते हुए, हमारे भारत के इन महान विभूतियों को नमन करते हुए, आपके प्रेम और श्रद्धा को देख करके जो आनंद की अनुभूति हुई उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मैं इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए भी, इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए भी, और सारे विश्व में फैले मेरे करोड़ों करोड़ों प्यारे प्यारे बच्चों के लिए शुभकामना, आशीर्वाद के साथ साथ अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न को, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भारत माता की वंदे वंदे। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की बोलो। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ओम जय गुरु बलिहारी स्वामी, जय गुरु बलिहारी। जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भवबंधन हारी। ओम जय गुरु बलिहारी। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरुमूर्ति धारी, स्वामी हरि मूर्ति धारी। वेद पुराण बखाने, वेद पुराण गुरु महिमा भारी। ओम जय गुरु बलिहारी। जप तप तीरथ संयम दान विविध दीजे, गुरु बिन ज्ञान न होवे, हरि बिन ज्ञान न होवे, कोटि यतन कीजे। ओम जय गुरु बलिहारी। माया मोहन में जीव बहे सारे, नाम जहाज बिठाकर, नाम जहाज गुरु पल में तारे। ओम जय गुरु बलिहारी। काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारे, स्वामी भारे। ज्ञान खड़ग
खड़ग लेकर, ज्ञान खड़ग लेकर, गुरु सब संघारे। ओम जय गुरु बलिहारी। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, स्वामी निज निज गुण गावे। सबका सार बता कर, सबका सार गुरु मार्ग लाए। ओम जय गुरु बलिहारी। अमृत निर्मल सब पातक हारी, स्वामी सब पातक हारी। सुनत वचन तम नाशे, सुनत वचन तम नाशे, सब संशय हारी। ओम जय गुरु बलिहारी। तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन की जय। स्वामी हरि चरण ब्रह्मानंद परम पद, ब्रह्मानंद परम पद, मोक्ष गति दीजे। ओम जय गुरु बलिहारी। ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ। ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ। ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ, ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ, ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ। ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ, ओ नी मैं नचना, नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना, पैरां दे विच घुंघरू बन के, पैरां दे विच अपने शाम दी जोगन बन के, अपने नच के। नी मैं नच के मनावा दिलदार, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नच के मनावा दिलदार, अज मैनू नच लैण दे। नचना शाम दे नाल, नच लैण दे। दुनिया लई मैं नचियां बतेरा। हरि बोल, हरि बोल। दुनिया लई मैं नचियां बतेरा, फिर भी ना कोई बनया मेरा, फिर भी ना कोई बनया मेरा। मेरा श्री हरि, मेरा श्री हरि, मेरा श्री हरि प्यारा यार, अज मैनू नच लैण दे। मेरा श्री हरि प्यारा यार, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना शाम दे नाल। हरि बोल।
कमली होइया दीवानी होइया नाम तेरे दी मस्तानी होइया नाम तेरे दी मस्तानी होइया मैं की करना संसार अज मैनू नच लैण दे नी मैं की करना संसार अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना शाम दे नाल हरि बोल दिल विच बस गए दिल विच बस गए बांके बिहारी मेरो बांके बिहारी मेरो बांके बिहारी मेरो बांके ओ दिल विच बस गए बांके बिहारी दिल विच बस गए मेरी उसदी पक्की यारी मेरी उसदी पक्की मेरा श्री हरि मेरा श्री हरि मेरा श्री हरि प्यारा यार अज मैनू नच लैण दे मेरा श्री हरि प्यारा यार अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच अज मैनू नच लैण अज मैनू नच लैण दे हरि बोल हरि बोल हरि बोल